मोस्ट प्रोबेबली। सर तो गए फिर आधे मार्क्स तो ऐसे ही। नहीं वो देखा जाएगा, वो स्कूल अपना देख लेगा। गूगल फॉर्म होता है ना सर, लिखेंगे कैसे कुछ इसमें? तुम लोग बड़े को आंसर पेपर तो पे, लिखने रहेंगे। हाँ पेपर पे लिख के उसको स्कैन करके भेजना होगा। तुमको बता दिया जाएगा पूरा ग्रुप पे इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग। सर बड़े आंसर्स रहेंगे तो वो लिख सकते हैं पेपर पे। हाँ बड़े आंसर तुमको पेपर पे लिखने। टाइप ही करेंगे ना? नहीं पेपर पे लिख के अपलोड करना होगा। सेक्शन बी आ रहा हूँ सेक्शन बी, इसमें ये शॉर्ट आंसर टाइप 1 होगा। इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। और इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें तुमको आंसर देना है 1 to 2 लाइन्स में। आंसर इन 2 लाइन्स। जो 2 मार्क्स मतलब 2 लाइन, 1 मार्क मतलब सिंगल वर्ड या 1 लाइन, बस ऐसा कुछ क्वेश्चन। और इसके मार्क्स हो जाएंगे 14, 7 into 2। This is most probably continuous. इनफैक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। जस्ट मैं पैटर्न बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी डाउट्स है वो। हाँ 3 आवर्स। कितने घंटे? 3 घंटे का टेस्ट है। हाँ सर 80 मार्क्स का 3 घंटा। हाँ फिर एक मिनट रुक जाओ, पहले पैटर्न सेक्शन सी। तो फिर हम लोग का ये रहेगा, मतलब जेल के बाद होगा, ये कोचिंग के बाद रहेगा ये टेस्ट। जील मोस्ट प्रोबब्ली फिर उस टाइम ऑफ रहेगा, कोचिंग नहीं रहेगा। सर 3 घंटे का सिर्फ फिजिक्स की तीनों साइंस? नहीं सिर्फ फिजिक्स। सर 2 पेपर के बीच में ब्रेक तो रहेगा ना? हाँ सर सारे मतलब एक दिन की प्रिपरेटरी लीव दे दो सर बस। देखते हैं यार वो क्या सीन बनता है। सर सारे टीचर्स ने बोला है 1.5 घंटे का होगा 40 मार्क्स का। यार मेरे पास जो पैटर्न आया है वो ये आया है। सर एक दिन में कितने पेपर्स होंगे? लाइक हम लोग को ये मिलेगा ना, मतलब टाइम टेबल? हाँ मतलब मेरे पास जो पैटर्न आया है ना वो ये आया है अभी ऐसे। पेपर होगा। नेक्स्ट इज आपने ग्रुप पे भेजा उसके हिसाब से तो बहुत यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड है सर। मैंने आपको अभी भेजा है जो आपने ग्रुप में डाला था, बहुत पहले डाला था। किसने? अच्छा उन्होंने मुझे भेजा है, एक मिनट वेट यार। ये जो तुम भेजो ना वो स्टेट बोर्ड वाला है, सीबीएसई वाला मैं तुमको भेजता हूँ फिर से। ये स्टेट बोर्ड वाला है। सर ये तो अगस्त का है और तब तो स्टेट बोर्ड के आई थिंक से चालू भी नहीं हुए थे। आपने अगस्त में भेजा था। चलो मैं तुमको एक बार फिर से देख के भेज रहा हूँ। ये मोस्ट प्रोबब्ली स्टेट बोर्ड वाला है। मैग्नेटिक मटेरियल, एक मिनट रुक जाओ। मैथमेटिकल मेथड्स, हाँ ये उसका है, स्टेट बोर्ड वाले का। देखो चैप्टर 1 इसमें जो है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, वो स्टेट बोर्ड वाले बुक में है। तुम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 है। आंसर इन 4-5 लाइंस और ये 3 मार्क्स ईच होगा। क्या? 3 मार्क्स ईच होगा। और इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 7 क्वेश्चंस होंगे, तो 21 मार्क्स। हाँ ये मैं सीबीएसई का ही बता रहा हूँ, जो सीबीएसई विलफ्रेड्स है वो। और जो फोर्थ होगा सेक्शन डी, हाँ लॉन्ग आंसर। इसमें तुम्हारा क्या होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 मार्क्स इंटू 3 15 मार्क्स। 5 into 3 क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन होंगे। सर ये जो आपने लिखा है ये सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है? सीबीएसई। अब अभी सब लोग सीबीएसई के ही हो यहाँ पे। सीबीएसई का ही बोलेंगे ना? हाँ सीबीएसई का ही मीटिंग है। हाँ सीबीएसई का है, ये पूरा सीबीएसई का है। तो तुम लोग का पैटर्न ये रहेगा। अब देखो जो तुम्हारा 10 MCQs है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? इसमें जैसे 1 लाइट ईयर इक्वल टू, उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि ये होगा ये होगा ये होगा वो होगा, तुमको बस बताना होगा। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कैसे रहेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जैसे 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना। हाँ बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड।
तुमको हाँ। स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। या फिर व्हाट इज पार्सेक पूछ सकता है। हमारे पहले चैप्टर में कैलकुलेशन थी, वैसी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है क्या? कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो तुम्हारा ये वाला एग्जाम होगा ना उसमें कैलकुलेशन आसान रहेगा। अब तुमको वो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो रूल था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सब तुमसे इस वाले में पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स वाले में। कि मान लो 5.334 प्लस ये वो कितना होगा, ये तुम्हारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आंसर इन 4-5 लाइंस। 4-5 लाइंस में तुमसे कैसा पूछ सकता है? यस तुमसे तुमसे पोजीशन टाइम ग्राफ तो हटा दिया। हाँ, तुमसे न्यूमेरिकल टाइप पूछेंगे, छोटे बड़े। थोड़े बड़े न्यूमेरिकल टाइप पूछ सकते हैं, या फिर 4-5 लाइंस में तुमको आंसर देना पड़ेगा। तुमसे पूछ सकते हैं कि प्रूव v इक्वल टू 80 यूजिंग कैलकुलस मेथड। हाँ, फिर इस टाइप का जो ये वाला कुछ पार्ट है 5x3 वाला, इसमें तुमसे क्या पूछ सकते हैं? जैसे तुम मैंने एक कराया था ना एक क्वेश्चन एरर वाला, जैसे परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर सब कुछ निकाला गया था। हाँ, वैसा एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा उस पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस सबको ग्राफिकल या कैलकुलस मेथड पे करने वाला। मतलब 5 मार्क्स वाले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो 5 मार्क्स वाले में क्या क्या रहेगा। पहला एरर से रहेगा, वो वाला एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट, एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट हो सकता है। दूसरा जो रहेगा वो हो सकता है उस पे रहे कि प्रूफ s इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80 या फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई मतलब मेथड दिया होगा, इधर कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड, ऐसा कुछ दिया होगा। ओके जस्ट अ मिनट। और या फिर थर्ड पूछ सकता है तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सबको बताने को, या फिर वेक्टर्स पे कुछ। प्रोजेक्टाइल का ना? हाँ प्रोजेक्टाइल वाला, या फिर वेक्टर्स पे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ पूछ सकता है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ आ सकता है, या फिर और क्या बच रहा है अपना 5 मार्क्स में? बस ये 4 में से कोई 2-3 रहेगा, 3 रहेगा। 5 मार्क्स के पे ये हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन सिंपल रहेगा। सर आप प्रिपरेशन सर 5 और 3 मार्क वाले को हमको पेपर पे करके भेजना है ना, स्कैन करके? हाँ। सर आप कुछ प्रिपरेशन का बता सकते हैं, मतलब कहाँ से करें, कैसे करें? एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी पूरा गो थ्रू कर लो। और एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मतलब पूरा तुम कर लोगे, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। सर ये सब पेपर पे करके भेजना किसको है? सर डेफिनेशंस होंगी क्या? वो हाँ डेफिनेशंस हो सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पेपर पर करके वो तुमको बता दिया जाएगा कि किसको भेजना है, कहाँ पर सबमिट करना है। ओके सर। 80 मार्क्स के पेपर हो गए तो बीच में गैप्स रहेंगे ना, मतलब छुट्टी रहेगा ना? तो मैं बता रहा हूँ बाकी स्कूल्स में क्या हुआ सर है। मतलब एक जैसे हमारा आज एग्जाम है तो फिर कल जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पूरा दिन फ्री दे दीजिए, मतलब कोई क्लास वास नहीं, वैसे भी चल जाएगा, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है देखते हैं। सर ये प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। सॉफ्ट कॉपी तो है, तो हम लोग हार्ड कॉपी ऑर्डर कर लें क्या? किस चीज का? आपने एक ऐप बोला था ना एनसीईआरटी का। हाँ एनसीईआरटी बुक। हाँ भाई उसमें सारे सॉफ्ट कॉपी तो हम लोग हार्ड कॉपी भी ले लें क्या, मतलब? नहीं ऐसा जरूरत नहीं है, तुमको चाहिए तो ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी का अभी। लेकिन जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग ले लो, क्योंकि इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है ना उसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द हाँ क्वेश्चन। सर पूरा एनसीईआरटी छाप दिया था। हाँ हार्दिक आ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज जैसा प्रूफ करना। तो मतलब अभी वाला जो एग्जाम होगा ना ये भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पर रहेगा। तो तुम अगर तीनों चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से किए हो और कॉन्सेप्ट्स पता है तो हो जाएगा, तुम्हारा सफिशिएंट है।
अच्छा इसमें तुम्हारा ये भी हो सकता है, जैसे वो वाला था ना हम लोग का फॉर्मूला, z इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c टू द पावर 3, हाँ तो परसेंटेज एरर इन उस z पे क्या भी होगा? आता है। परसेंटेज एरर इन z कितना होगा अगर a में सर परसेंटेज एरर लेकिन ये दिया है? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ तो मतलब क्वेश्चन हो सकता है ना, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसका a पार्ट ये हो गया, b पार्ट कुछ और हो जाएगा, c पार्ट कुछ और हो जाएगा, ऐसा कर ओके सकते सर। हैं ना? ऐसे ही है वीडियो सर। चालू रखना है, ऐसा कुछ है क्या? वीडियो आई डोंट थिंक। देखो बाकी स्कूल्स में क्या हुआ, मैं बाकी स्कूल का बता रहा हूँ कि जैसे एपीजे का एग्जाम जब हुआ है तो वो लोगों को क्या किया गया था कि 3 घंटे का पेपर हुआ था, उनको क्वेश्चन दिया गया था, उनको सॉल्व करना था, और एक जगह बताया गया था वो लोग को, वहां पर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया गया था, उनको अपलोड करना था स्कैन करके। उस टाइप से हो सकता अच्छा, है तुम लोग का भी ऐसा कुछ हो। सर मैक्सिमम ज्यादातर गूगल फॉर्म्स पे होगा ना? देखते हैं यार, मतलब गूगल फॉर्म्स या ऑक्सलूप तो अभी चल ही नहीं रहा है, तो देखते हैं ऑक्सलूप का क्या सीन है। सर सर ये तो गूगल फॉर्म्स पे फिर ये कैसे सब्जेक्टिव कैसे का होगा? कैसे? अरे वो नहीं, लोग मतलब देते हैं तुमको लिंक अपलोड करने के लिए वो, सब्जेक्टिव का। हाँ तुमको वो ऑप्शन होगा, तुम उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के वहां पर अपलोड कर सकते हो। सर लेकिन थोड़ा रुक जाते सर, अभी तो चालू हुआ है क्योंकि इस महीने से सर पर ऑफिशियली सितंबर को चालू है तो 40 मार्क्स चलता था, पर 80 मार्क्स डायरेक्ट। 80 हाँ नहीं वही। 70। 70 का है। हाँ सर वही 70 10 डायरेक्ट। मार्क का ही सर डिफरेंस है फर्क सर। ही कितना है? ठीक है, अब मेरे पास अभी ये पैटर्न आया है। सीधा मिड टर्म ले रहे हैं और मतलब। सिलेबस देखो सर कितने कम लेसन्स दिए हैं, 3 ही लेसन दिए हैं। तो सर सोचो ना कितना एडमिशन भी अभी हुआ है जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या हुआ है, फुल ही करना है बस। क्या हुआ है प्रतीक्षा? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, किसने बोला? नहीं सुनाई दिया मुझे। हेलो। एडमिशन भी तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ, नहीं बोल रही थी। अच्छा एडमिशन, मतलब ठीक इतने है। अराउंड कैसे इतना ज्यादा क्वेश्चन दे दिया, मतलब एक हफ्ते के नोटिस पर कैसे प्रिपेयर करें? अरे प्रतीक्षा तुम पेपर देखना उसका, तुम बताना मुझे, सर ठीक लेकिन है? पेपर देखना बताना सर आपके समझे पास सर लेवल पेपर है इजी रहेगा, मतलब? बट अगर कुछ पता ही नहीं तो करेंगे कैसे, जितना भी इजी हो। सर मतलब आपके पास पेपर है ना? नहीं पेपर अभी मेरे पास नहीं है, मैं पेपर हाँ बनाऊंगा, सर। देखते हैं। सर आप ही सर बनाओगे आप स्कूल ही का पेपर बनाने भी? वाले? सर मतलब सर आप सीए वाले आप ही बनाओगे सर? इस स्कूल से आएगा, स्कूल से आएगा, वो तो देख आप देख कैसे लेंगे, बनाओगे? मतलब वो मैं सर देख आप लूंगा ही कि कोई बनाएंगे अगर सर। डिफिकल्ट होगा तो ऐसा। सर देखो पेपर आप बोल रहे पेपर इजी रहेगा और समझा, बट अगर टॉपिक्स आए नहीं तो। नहीं तुम सर आप एग्जाम के, मस्ती मत करना हमारे साथ, गौरव सर बोलते इजी होता है, हमेशा हार्ड आता है वो, आप ऐसी मस्ती मत करना। ठीक हाँ है वही। ठीक है, नहीं सर ओके। मतलब इजी रहेगा समझो, बट अगर किसी को टॉपिक ही नहीं आता तो अरे हार्ड। IIT जेईई का थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन NCERT का तो इजी रहता है। बहुत बहुत इजी पता ही रहेगा। नहीं था, थैंक यू सर बताने। अरे गिव हमें भी रीजंस वगैरह पता है, टाइप्स बट होंगे? हमने IIT जेईई का पढ़ा है, हमने कॉलेज का पढ़ा ही नहीं है। ओके ओके ओके, हो गया। IIT ठीक जेईई है में तो अब, पढ़ा है ना मोशन इन ओके वन शांत शांत शांत। अब बताओ चैप्टर 4 में किसी को कोई डाउट है? प्रोजेक्टाइल वाला जो चैप्टर है उसमें कोई क्वेश्चन डाउट है? सर इंक्लाइन नहीं आ रहा ना इसमें? इंक्लाइन नहीं, एनसीईआरटी में इंक्लाइन नहीं है। इंक्लाइन एनसीईआरटी का जितना पोर्शन है बस उतना पे ही हम लोग चेक करेंगे। इंक्लाइन मोशन लॉज ऑफ मोशन में है थोड़ा। वी डोंट नो सर मटेरियल। ओके 21st क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम टेबल कब देंगे? टाइम टेबल आ जाएगा ग्रुप पे, वो जो ऐसे डाल देंगे। क्वेश्चन सर नंबर पीई का 21। तो सिलेबस भी नहीं बताया है। हाँ सर पीई का तो आता पता नहीं है सर, किताब का चेहरा कल ही देखा सर बस किताब का सर फोटो भेजा, वो तो हमको भी पता था सर, सिलेबस ही नहीं सर बताया है। आप क्या रेकमेंड करते हो, मतलब आपने पी लिया था फिर सीएस? मैंने पीई लिया था, सीएस नहीं पी लेते कैसा भाई। है? सीएस लेने में ना बहुत वो है, बहुत पढ़ना पड़ता है यार सीएस में। सर ऐसा थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हमने तो पी ले लिया लिया है। सर, सर अभी आप अब बदल बता रहे रहे हैं। हैं। से एक हफ्ता सर पहले अब चेंज मैं कर बोल रहा हूँ सर, सकते हैं। सर चेंज फिजिक्स कर के डाउट सकते सर, हैं। पीई के डाउट्स आप ही से पूछ रहा हूँ सर मैं। एक मिनट जो चेंज करना चाहता है वो चेंज कर लो यार, सीएस से पीई या फिर फाइन आर्ट्स। सीएस में बहुत पढ़ना पड़ता है सर हमारे पास सर वैसे फाइनल का भी ऑप्शन नहीं अगर है। सर कर लिया स्विच। सर फाइनेंस में ड्रॉप सर करना पड़ता है क्या?
हाँ हाँ थोड़ा सा करना सर पड़ता अभी है। होगा क्या चेंज सर CS to वो B? भी चल जाएगा। हाँ मतलब बात कर लो एक बार जॉय सर से, अगर होगा तो हो जाएगा। एक मिनट सर वेट, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सर मुझे तो कृतिका मैम भी बोली थी कि CS मत लेना। हाँ हाँ ओके, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर बात करते हैं। वेट, क्वेश्चन नंबर 21। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। ओरिजिन मतलब उसका पोजीशन वेक्टर है 0,0 और with a velocity 10j and moves in the xy plane with a constant acceleration. Acceleration दिया हुआ है 8i plus 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ये किसका डाउट है? सोनल, सोनल अनम्यूट करना। हाँ सर। हाँ कैसे प्रोसीड करेंगे? एट व्हाट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16। एक्स तुमको 16 चाहिए, कैसे प्रोसीड करें बताओ? सर उसको सर वही तो नहीं आ रहा था सर, मैंने एक्चुअली किया था सर, मेरा आंसर बहुत अलग ही आ रहा था। अच्छा तुम देखो क्या करो, एक्स में सॉल्व करो अलग, वाई में अलग सॉल्व करो। एक्स में बताओ इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है? 0। वेलोसिटी क्या है एक्स में? इनिशियल वेलोसिटी 0। 0। एक्सेलरेशन क्या है अलोंग एक्स? 8 8 है। 8। और मैंने मुझे देखा कहाँ है। बताना है? मुझे 16 में पहुंचाना है, राइट? तो हाँ 16 सर। इज इक्वल्स टू 0 प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट? तो 16 इक्वल टू 4t स्क्वायर और दिस इम्प्लाइज t स्क्वायर इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट हाँ सुनल? सर। सर अभी हो जाएगा सर। बस तुम उसको x में अलग सॉल्व करो, y में अलग अरे सॉल्व हाँ करो, सर, तुम्हारा हो मैंने जाएगा। वो एक्चुअली देखा नहीं अच्छे से, अभी हो जाएगा सर। ठीक है ओके। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट बुक का हाँ बाद में इधर। का बी। किसका? 6 का बी। 6। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 6 का बी। प्रूव दैट मॉड ऑफ a प्लस b is always greater than equal to mod of mod a minus mod b। तुमको ये प्रूफ करना है। ओके तो ये देखो, क्या हम लोग को पता है अगर दो वेक्टर होता है तो मुझे कैसे प्रूफ करना है? ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। अच्छा मुझे पता है अगर a प्लस बी है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है? मिनिमम 0 मतलब 0 नहीं होता ना, मतलब वो तो डिपेंड करेगा ना। चैप्टर 4 का है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4.6। मिनिमम वैल्यू a प्लस बी का नहीं मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, मतलब दोनों का डिफरेंस मिनिमम होगा ना, और मैक्सिमम होता है मॉड ऑफ a प्लस b। याद आ रहा? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मॉड a प्लस मॉड b, और मिनिमम होता है अपोजिट डायरेक्शन में मॉड a माइनस मॉड b। और इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो, ये देखो ये तुम्हारा मिनिमम लिखा हुआ है, तो ये जो रिजल्टेंट है ये हमेशा उस मिनिमम से तो बड़ा या बराबर ही होगा ना, राइट? लेकिन ऐसे ग्राफिकली प्रूफ कैसे करेंगे सर? इसको तुम ग्राफिकली प्रूफ ऐसा करोगे कि जैसे मान लो ये ए सर वो वेक्टर है। अंदर वाला मॉड तो आ गया था, लेकिन बाहर वो जो राइट में बाहर वाला मॉड है वो कैसे मतलब कैसे उसको दिखाएं वो समझ नहीं आया। अब ऐसा भी का डिफरेंस इज लेस देन द थर्ड साइड करके हो जाएगा कभी। हाँ सर वो उससे हो भी हो गया था, जाएगा। लेकिन बाहर वाला मॉड नहीं आया, वो राइट हाँ में जो बाहर वाला मॉड है वो नहीं आया। बाहर वाला मॉड ये इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, मतलब मान लो अगर ए छोटा हुआ तो तुमको उसका मॉड लेना पड़ेगा ना। सर अगर ए बड़ा हो या बी बड़ा हो सर, कोई भी बड़ा हो, जो हाँ। उसका डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, सो वो ऑलवेज होल्ड ट्रू करेगा। ठीक है वो ऑलवेज होल्ड ट्रू करेगा, ये भी बोल सकते हो तुम। सो मॉड की सर जरूरत है नहीं सर, मुझे इसलिए हाँ लेकिन समझा अगर नहीं। तुमको दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मॉड का कैसे भी। फिर उसे प्रूफ कैसे करें सर? अच्छा चलो ये ए वेक्टर है तुम्हारा और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, लेट्स से।
ये बी वेक्टर है, ठीक है। यस तो सर। ये जो होगा तुम्हारा a प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा अब देखो, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। यस सर। तो इसका लेंथ है a, इसका लेंथ है b, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। हो गया प्रूफ। सर लेकिन वो बाहर वाला मॉड, बस सर उसी में प्रॉब्लम है। अरे वो चलता है, क्योंकि ये निगेटिव है ना, तुम इसको मॉड भी ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता है ना, तुमको अभी भी छोटा ही रहेगा ना। ओके सर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू तब होल्ड करेगा जब मतलब ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी। ओके, एक मिनट, थर्टी का है, थर्टी बाकी इसके हो गए ना सारे। क्वेश्चन नंबर 6 के 4.6 के 30 14। ओके, पहले 30 देख लेते हैं। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर, मान लो यहाँ फ्लाई कर रहा है at an altitude of 1500 मीटर। चाहे देखो तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए एडिशनल जरूरी नहीं है, बट एडिशनल एनसीईआरटी कर लेना है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो क्या होगा, ए फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 विद अ स्पीड ऑफ 720 kmph। 720 kmph मतलब सब कुछ किलोमीटर में दिया है क्या डेटा? नहीं, मीटर में दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5/18 400, सॉरी 72 इंटू 18 72 इंटू 5/18 40 इंटू 5 200 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ज्यादा है। passes directly over an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired from the cell with a muzzle speed 600 to hit the plane? Okay, अब यहाँ पर मेरे पास एक गन है, यहाँ पे एक गन है, तुमसे पूछा है कि इसको किस एंगल पे फायर करें। passes directly over an anti-aircraft gun at what angle from the vertical? वर्टिकल से एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल। At what angle from the vertical should the gun be fired from the cell with muzzle velocity 600 to hit the plane? किस इंस्टेंट पे फायर किया गया? अच्छा, कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे जिस इंस्टेंट पे ये इसके ऊपर है ना, उस इंस्टेंट पे हम लोग फायर कर रहे हैं। मतलब ये एक्चुअली देना चाहिए था। ठीक है, तो देखो अगर इसको हिट कर रहा है, हिट कैसे करेगा? अच्छा 600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर तो मान लो ये ओवरहेड एंगल, दिया है एक्चुअली। हाँ, तो अगर मान लो ये एंगल फाई है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसका 600 cos फाई शुड बी इक्वल टू 200 होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यस सर। क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी वो उसको हिट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने के लिए। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग का आ जाएगा cos फाई इक्वल टू 1/3, और फाई आ गया मेरे पास cos इनवर्स 1/3। अब फाई आ गया, फिर तो थीटा भी निकल जाएगा, 90 माइनस cos इनवर्स 5/3। ठीक है, 30 हो गया। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है कि एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट? ये कैसे करेंगे? सर मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाना चाहिए। हाँ, बस मैक्सिमम हाइट। लेकिन फाई क्या लोगे उस इंस्टेंट पे? 45 45 पे रेंज, 45 पे रेंज कैसे होता है? 90 ले लेंगे। हाँ। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 90 कैसे लेंगे अगर डायरेक्टली ओवरहेड है और हमने ऊपर शूट किया तो वो नहीं, प्लेन तो तब तक आगे निकलेगा ना। नहीं, अभी ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो ओवरहेड नहीं है, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में कैसा लिखा है, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड बीइंग हिट। मतलब कहीं पे भी रहे वो उसको हिट नहीं हो, तो मतलब जरूरी नहीं है कि उस इंस्टेंट पे वो ओवरहेड पे ही है। ओके सर, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे उसको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। खुशी, हाँ खुशी, 14 में क्या डाउट हुआ? सर आप सिर्फ फिगर एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसा होगा? Okay. In a harbor, wind is blowing at 72 km per hour, and the flag on the mast of a boat anchored in the full flood. अच्छा, देखो दो तीन चीज होता है। जैसे मान लो ये है, ये एक साइकिल है। ऐसा होता है साइकिल। हाँ, ये एक साइकिल है। अब एक ही करके सिचुएशन समझते हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये साइकिल आगे जा रहा है, मैंने इस साइकिल पे एक झंडा लगाया, फ्लैग लगाया, और ये साइकिल आगे जा रहा है, तो ये फ्लैग किधर पोस्ट करेगा? बस फ्लैग आगे जा रहा है। सर फ्लैग तो पीछे की तरफ करेगा ना। फ्लैग पीछे की तरफ पोस्ट होगा। हाँ सर। अच्छा, अब अगर मान लो साइकिल रेस्ट पे है, ये जो साइकिल है ये रेस्ट पे है, और अब मैंने इस पे फ्लैग लगाया, ऐसा ये साइकिल है, अब मैंने इस पे यहाँ पे एक फ्लैग लगाया, साइकिल रेस्ट पे है, लेकिन विंड जो है वो इस तरफ चल रही है, विंड तो आगे की तरफ आगे जाएगा, आगे जाएगा, विंड जहाँ पे है वहीं पे जाएगा। ठीक है, तो देखो मोशन के अपोजिट फ्लैग होस्ट कर रहा है और विंड के डायरेक्शन में फ्लैग होस्ट कर रहा है, राइट? हाँ है ना? ठीक है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर फ्लैग का क्या सीन है, इसका क्या सीन है। In a harbor, wind is blowing at 72 km per hour, and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along northeast. अच्छा, फ्लैग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब विंड किधर ब्लो कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट की साइड। कितने के स्पीड से? 72 विंड भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है विद अ स्पीड ऑफ 72 kmph। अब मुझे क्या बोल रहा है? If the boat starts moving at a speed of 51 to the north, velocity of boat जो है वो है 51 towards north, east, west, north, south, अरे east, west, north, south, ठीक है? अब बोट जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा विद स्पीड 51। यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. नहीं। What is the direction of the boat? अच्छा, एक ही करके देखो, इसके कारण फ्लैग का स्पीड क्या होगा? इस बोट के मोशन के कारण फ्लैग किधर रोस्ट करेगा? -51 जे कैप। और इसके कारण फ्लैग किधर जाएगा? -72, ये मतलब दोनों के बीच में रहेगा ना, तो हमें एंगल लेके करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 72/√2 इन आई प्लस 72/√2 इन जे, क्योंकि ये 72 है तो ये एंगल 45 होगा, नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो रहेगा सर। हाँ, तो 72/√2 इन आई प्लस 72/√2 इन जे। सही है खुशी? हाँ सर। तो नेट स्पीड ऑफ फ्लैग क्या हो जाएगा? आई में देखो तो आई में 72/√2 आई, और जे में क्या हो जाएगा? 72/√2 माइनस 51 इन जे। ठीक है? हाँ। ओके, नेक्स्ट डाउट। सर 72/√2 अप्रोक्सीमेटली 51 ही होता है, तो अगर हम उसे ऐसे छोड़ेंगे तो चलेगा, फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा? नहीं, अगर 51 हो रहा है तो एक स्टेप और कर लो, मतलब इनफैक्ट एक स्टेप करना ही पड़ेगा यार तुमको।
क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो क्या आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट डाउट। सर इसमें हमें बस डायरेक्शन बताना है। हाँ, बस डायरेक्शन बताना। तो आई मतलब अगर ये टर्म 0 हो रहा है राइट वाला, जे वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगा। यस सर। ओके सर लेकिन अप्रोक्सीमेटली होगा ना, क्योंकि पूरी तरह से नहीं है ये। हाँ, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ही बोलेंगे। क्रिश यार इसका मुझे आइडिया नहीं है अभी बैचेस का। हम लोग लास्ट में 5 मिनट्स में डिस्कस करते हैं जो भी इस टाइप का है। हाँ, नेक्स्ट डाउट। सर्कुलर मोशन में क्वेश्चंस हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? सर हो रहे थे। हो रहे थे, ओके ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन सर्कुलर 31 सही। सर 23 का थोड़ा डाउट है। ओके ठीक है, 23 और 31। तो पहले 31 देख लेते हैं, फिर 23 पे आते हैं। 31, a cyclist riding with a speed of 27 as he approaches circular turn on the road of radius itna, he applies brakes and reduces speed to a constant of itna. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? Okay, ये देखो क्या बोल रहा है। rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। मतलब ये जो है ये साइकिल है, मतलब एक सर्कुलर पार्ट पे है। अब यहाँ पर साइक्लिस्ट जो था वो 27 के एमपीएच से ट्रैवल कर रहा था। 27 मतलब 27 into 5/18, 1.5 7.5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था। मुझे बताना है रेडियस 80 मीटर, और ये जो डिसलेट कर रहा है ये कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से। What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? Okay, ये देखो इस पॉइंट पर क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर तुम लोग का टॉपिक क्या क्या था? प्रीवियस ईयर इन तीनों टॉपिक पे नहीं हुआ था टेस्ट, यूनिट एंड डायमेंशन और बस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे टेस्ट हुआ था। वो पेपर शायद मेरे पास होगा, अगर होगा तो मैं तुमको भेजता हूँ। सर वो पेपर क्या के लिए, मतलब क्या पैटर्न वगैरह आइडिया के लिए? नहीं, वो तो तुम्हारा अलग ही पेपर हुआ था। उस बार तुम लोग का ना 13 क्वेश्चन ही थे प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था ना वो बस 30 मार्क्स का पेपर हुआ था, 1.5 आवर्स का। अच्छा अभी देखो ये 7.5 से इधर जा रहा है, तो इधर की ओर एक्सीलरेशन कितना होगा? ए रेडियल, मुझे किस स्टैंड पे पूछा है? किसी भी स्टैंड पे यार कोई पॉइंट दिया सर 7.5 स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा ना? हाँ, इस इंस्टेंट पे अगर मैं बताऊं, मतलब मुझे मेंशन नहीं किया तो मैं इस इंस्टेंट में बताऊं, तो इधर की ओर एक्सीलरेशन है v² बाई r, ये a सेंट्रीपेटल बोल दो या a रेडियल बोल दो, और एक और एक्सीलरेशन है जो पीछे की तरफ है a टेंजेंशियल। ये क्या आएगा? ये दिया हुआ है मुझे 0.5 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये किसका डाउट था? RN। हाँ ठीक है, तो देखो नेट एक्सीलरेशन किधर होगा? इधर कहीं पे, और a नेट क्या आएगा? √a सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर। बस सिंपलीफाई करना है, ठीक है? ओके। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन करना है सब लोग। मान लो कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3i + 2j - 8k। बताना है ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बट फिर भी स्टिल देखना है।
ये जेई मेंस में आ सकता है या नीट में भी आ सकता है। सर एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा, ओके। और किसी का आंसर? सर आंसर तो 2 ही है सर, एक और ले लीजिए, डिसेलरेट करेगा। नहीं तो जो है वो लॉजिक के साथ जो भी आंसर सपोर्ट दे रहा है, एक्सेलरेट या डिसेलरेट। एक्सेलरेट एक और, हाँ लॉजिक। सर ऐसा है क्या कि सर डिफरेंट प्लेन पे डिफरेंट आंसर्स होंगे? नहीं मतलब उस इंस्टेंट पे पूछ रहा है कि उस इंस्टेंट पे क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा। सर अभी तो सिंपली इसका अगर इस इंस्टेंट पे पूछा हुआ है तो तो हम लोग ये सीधे कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों सर? सर ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला तो सर वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तुम नेगेटिव -5 का मैग्नीट्यूड निकालो, वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। सर 3 डायमेंशन में क्यों जा रहे हो आप? सोचो एक बार कैसे करोगे, मतलब बिल्कुल बेसिक्स पे आओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, मतलब बिल्कुल बेसिक। पहला मतलब काइनेमेटिक्स का दूसरा तीसरा क्लास। नहीं इंटीग्रेट नहीं, बिल्कुल बेसिक से सोचो। पार्टिकल का स्पीड कब बढ़ता है कब घटता है, उस पे सोचो, तुम्हारा हो जाएगा। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर उसने टाइम के फंक्शन में दिया होता तो भी कर लेते सर। नहीं, मतलब मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन। ये है कि एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मुझे बताना है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट कर रहा है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सर इस क्वेश्चन के बाद आप थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट्स और सर डिसेलरेट हो रहा है। डिसेलरेट हो रहा है क्यों? आई गेस सर क्योंकि मैं ऐसा v = u + at लगाया सबका मैग्नीट्यूड लेके। नहीं। उस इंस्टेंट पे पूछा है ना, तुम बाद का बात नहीं कर सकते हो। एक्सेलरेट करेगा। देखो क्या करना है, मतलब सर बिल्कुल एक सिंपल सा है। माइनस के और एक इंस्टेंट प्लस। पे तो कुछ नहीं होगा ना सर, मतलब इंस्टेंट पे तो उधर ही रहेगा। रुको मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड इधर है, तो अगर एक्सेलरेशन इधर हुआ तो एक्सेलरेट करेगा कि डिसेलरेट करेगा? अगर एक्सेलरेशन इधर हुआ तो एक्सेलरेट करेगा। इधर होगा तो एक्सेलरेट इधर हुआ तो करेगा। सर एक्स में एक्सेलरेट करेगा, वाई में डिसेलरेट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हम लोग यहाँ पर बोल देंगे स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो डिसेलरेट करेगा। अब हो गया हिंट, इतना काफी है। अब बताओ। डिसेलरेट करेगा सर। डिसेलरेट करेगा। डॉट प्रोडक्ट निकालो। 6 + 6 - 32 मतलब निगेटिव आ रहा है। यस सर। डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यस ठीक है, तो डिसेलरेट करेगा। ओके, किसी का एक का कांसेप्ट में डाउट स्टार्टिंग में बोल ही दिया था सर। ये वो तो ठीक है, आंसर तो ठीक है, मतलब लॉजिक सर भी मैंने होना चाहिए। डिसेलरेट ही बोला था सर, बट घूम फिर के आ गया ना। अच्छा ठीक है, मतलब एक और किसी का डाउट था, उसके फिर किसी के एक का कॉन्सेप्ट का डाउट था। डाउट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर किसी का कोई डाउट था ना, जो मैं 31 स्टार्ट कर दिया था उससे पहले। 23 किसका तो था। 23 किसी का डाउट है क्या? सर पार्थ ने बोला था। यस सर। ओके, हाँ पार्थ, डाउट है तुम्हारा 23? यस सर। ओके 23 क्या पूछा है? For an arbitrary motion in space, which of the following relation are true? Okay. हाँ पार्ट तो बताओ, कौन सा तुम्हारे में दिक्कत आ रहा है, कौन से पार्ट में? सर जस्ट अ सेकंड।
सर मुझे डी वाले में प्रॉब्लम आ रहा है सर। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, s इज इक्वल्स टू s नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर। तो सिमिलरली तुम ऐसा लिखो, sx जो होगा वो s नॉट इन x प्लस ux इन t प्लस हाफ ax इन t स्क्वायर। यस सर। sy भी लिखो सेम और sz भी लिखो सेम। यस सर। तो देखो ओवरऑल तुम्हारा जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r नॉट एस नॉट एक्स प्लस एस नॉट वाई प्लस एस नॉट जे, तो उसको मैं आर नॉट लिख सकता हूँ। यस सर। ये बेसिकली क्या बनेगा तुम्हारे पास, देखो पोजीशन जो होगा वो ऐसा बनेगा ना, एस नॉट एक्स इन आई प्लस एस नॉट वाई इन जे प्लस एस नॉट जेड इन के प्लस प्लस मतलब तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, एस एक्स प्लस एस वाई प्लस एस जेड को, प्लस यू एक्स इन आई प्लस यू वाई इन जे प्लस यू जेड इन के इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इन आई प्लस ए वाई इन जे प्लस ए जेड इन के इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा तुम्हारा। हाँ सर। अब देखो, अब तुमको दिख गया। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन वेक्टर। यस सर। तो अपना बन गया वो फॉर्मूला। सर बन गया, लेकिन वो आंसर नहीं है, वो दिखा रहा है वो फॉल्स है। सर मैं चेक किया आंसर, मैं पीछे से भी चेक किया और 2-3 और वेबसाइट से चेक किया, सर गलत है ये। पोजीशन 0 समझ नहीं आ रहा है। ये पोजीशन 0 तो ठीक है सर, ये आर्बिट्री मोशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, पर इसमें हो सकता है अच्छा, कांस्टेंट ना हो। लेकिन फिर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं लेंगे तो बाकी वाला भी तुम्हारा प्रूफ नहीं होगा। बाकी कोई भी आंसर बस बी प्रूफ हो रहा है। अच्छा, बस बी प्रूफ हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो फिर हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ओके सर। हो सकता है ऐसा बात हो चालो। ओके ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट किसी का कॉन्सेप्ट में डाउट था, किसी कॉन्सेप्ट में? हाँ सर। कौन से कॉन्सेप्ट में? सर मतलब जो मोशन है ना, मोशन इन टू, मतलब क्या बोलते हो, 2D मोशन वाला। इन 2 डायमेंशन। हाँ सर 2 डायमेंशन वाला। और सर 1D में भी जो एनसीईआरटी में थोड़े हार्ड क्वेश्चंस थे ना, मतलब थोड़ा कुछ अच्छा, हार्ड प्रॉब्लम होगा, पता नहीं। देखो हार्ड क्वेश्चन जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें तुमको बेसिकली सबसे पहले जो भी क्वेश्चन तुमको हार्ड लग रहा है वो उसका वर्ड्स है। क्वेश्चन एज सच काइनेमेटिक्स में तुम्हारा बहुत सिंपल होगा। तो क्वेश्चन जो तुम्हारे वर्ड्स में लिखा है ना, उन सारे इंफॉर्मेशन से, मतलब उन सारे क्वेश्चन जो भी तुम्हारे वर्ड्स में दिया हुआ है इतना लंबा चौड़ा, उसमें से तुम जो डेटा पॉइंट्स है वो निकाल लो, यू वी ए टी एस जो भी दिया हुआ है वो डेटा पॉइंट निकालो, सबसे पहला काम। और फिर उसके बाद रिलेशन देखो कि क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हारा बस इतना काम है। और जो इक्वेशन नोन है वो तो तुम्हारे नोन है ही। जैसे उसमें तुम्हारा जो तुम बुकलेट सॉल्व किए हो पूरा अपना, जो तुम लोगों को बुकलेट मिला है, कौन सा वाला सर? पीडीएफ वाला। हाँ पीडीएफ वाला। हाँ पीडीएफ वाला सर किया है। तो पीडीएफ वाला सॉल्व हो गया तो फिर एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक दिक्कत होगा ज्यादा, नहीं क्योंकि सर, पीडीएफ का लेवल वो ज्यादा किया, बट फिर एनसीईआरटी मुझे लगा इजी होगा, लेकिन वो भी इजी नहीं था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का थ्योरी इजी है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में। अच्छा सर, मुझे लगता है 1D हो जाएगा, बट 2D में थोड़ा सा मतलब रिलेटिव में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब रिलेटिव करा रहे थे तब सीए था और वो आ नहीं रहा था, तो मैंने ज्यादा फोकस अलग चीजों पे कर दिया और अभी
थोड़ा हाँ रिलेटिव सर, रिलेटिव वाले में भी प्रॉब्लम हो रही है वैसे, तो हम सोचे ठीक है ठीक है। रिलेटिव तुम लोग किससे करते हो, वेक्टर मेथड से या फिर ऐसे नॉर्मल मेथड से? सर से नॉर्मल मेथड से वेक्टर जिसमें से। एडिशन वगैरह होता है वो। वेक्टर से? सर वेक्टर से easy हो जाता है, बस दोनों में तो बता दो। दोनों बता दे, ठीक है चलो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से ए मैन, आई थिंक ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ सर आप 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है वो करा दे। हाँ हार्डेस्ट ही बता रहा हूँ मैं, HCR का हार्डेस्ट है वही बता रहा हूँ। A man walking at a speed of 6 meter per second finds rain falling vertically on him. Vertically on him. सर I रेन think मैन प्रॉब्लम है। हाँ रेनमैन प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन में 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड HCR में तुम rain falling vertically on him, and when he increases his speed to 12 meter per second, he finds rain is falling at an angle of 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain. Speed and direction of rain. किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से बारिश हो रही होगी? दोनों मेथड से ट्राई कर लो। सर 8 मीटर पर सेकेंड और 32 सर डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ। 8 मीटर पर सेकेंड 7 मीटर पर सेकंड। रूट एक 1 मिनट रुको, मुझे जो आंसर याद है वो अलग है, मतलब हो सकता है मैं डेटा अलग दे दिया हूँ। एक मिनट मैं आंसर देख लेता हूँ। मुझे जो आंसर याद है वो है √100 112 याद है मुझे। एक मिनट डेटा में चेक कर रहा हूँ। 112 आया। क्या? मुझे √112 आया। हाँ मुझे वही आंसर याद है, √112। ठीक है एक बार डेटा चेक कर लेता हूँ। 8 12 हाँ ठीक है। सॉरी सर, हाँ मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया था। वही है सर। अच्छा √112 ठीक है। और दूसरे वाले मेथड से भी कर लो, मतलब पोजीशन लिख के। वेक्टर से तो तुरंत में हो गया होगा। सर मुझे इसका डायरेक्शन लिखने में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डायरेक्शन के लिए क्या करो, जैसे मान लो बारिश ऐसे हो रही है, लेट्स एज्यूम बारिश इधर हो रही है और जब आदमी इधर 8 के स्पीड से चल रहा है तो आदमी को क्या लग रहा है कि बारिश नीचे हो रही है, राइट? बारिश को आदमी को ये लग रहा है, आदमी जब 8 से चल रहा है। और आदमी जब 12 से चल रहा है तो आदमी को क्या लग रहा है, ये पूरा डिस्टेंस 12 हो जाएगा तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। बारिश इधर हो रही है तो एक्चुअल बारिश किधर है? एक्चुअल बारिश इधर है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये वाला फील आया है तुम लोगों को कि आदमी इधर चलता है, हम लोग उसका एरो उल्टा करते हैं? ये वाला फील आया है कि नहीं है? हाँ सर। ओके वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हाँ वो सब्ट्रैक्शन होता है, इससे हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट। देखो मुझे कैसा दिया हुआ है,
मुझे ऐसा दिया है कि जब बारिश इधर हो रही है, बारिश मान लिया मैं ऐसे हो रही है बारिश, अब पता नहीं उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं पता अपने मन से। अब जब आदमी 8 से आगे जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करते हैं, तो मैन को पीछे ले जाओ 8 से, तो आदमी को क्या लगेगा कि बारिश वर्टिकल हो रही है। इसका मतलब ये वाला बारिश वर्टिकल हो रही है। अब आदमी जब अपना स्पीड बढ़ा के 12 कर लिया, तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये 12 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, 8 + 4 12। इस केस में आदमी को क्या लग रहा है कि बारिश इधर हो रही है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला एक एक्सरसाइज था आई थिंक तुम्हारे बुकलेट में, केवल रेनमैन वाले क्वेश्चंस 12-13 क्वेश्चंस थे तुम्हारा जो पीडीएफ था। यस सर। उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत है, उससे प्रैक्टिस करोगे तो। और ऐसे वेक्टर वाले मेथड से डायरेक्शन मतलब वैसे निकल जा रहा है, लेकिन जब भी दूसरे से कर रही हो ना तब भी वो मेरे साइन का गड़बड़ आ रहा था, वो लेक्चर 10 में भी वैसे ही था। ठीक है प्रतीक्षा देखता हूँ एक मिनट। Why are we doing माइनस? तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये आ जाएगा VR माइनस VG प्लस VG माइनस VM, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो क्या बन गया, VRG माइनस VMG। यहाँ पर माइनस है ना, इसलिए हम लोग अपोजिट करते हैं, जिसका ये डाउट था कि उल्टा क्यों कर रहा है, इस माइनस के कारण। ओके अब देखो यहाँ पर आ गया, ये एंगल 30 डिग्री है, मान लो ये x है, तो tan 30 हो गया 4/x, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 4√3। अब ये मिल गया 4√3, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड वाला हो जाएगा √8² प्लस 4√3 का स्क्वायर, 16 3 48, दैट इज 64 प्लस 48 112। और अब एंगल ये देखो, ये एंगल कितना आएगा, तो लेट्स से दिस एंगल इज 5, तो tan 5 will be equal to 8/x 4√3, that is √3, तो 5 आ गया 60 डिग्री। एक मिनट, ये √3 नहीं आएगा ना, 2/√3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 = tan इनवर्स 2/√3। सही है? यस सर। और स्पीड क्या होगा, √112। ये मेथड है, ये मेथड काफी सिंपल है कंपेयर टू जो मैं दूसरा वाला मेथड बताने वाला हूँ। तो देखो दूसरा वाला मेथड क्या बताता है कि मुझे नहीं पता बारिश किधर हो रही है, मैं मान लिया Vx in I प्लस Vy in J, मैं मान लिया ऐसा। अब मुझे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे पहले केस में दिया हुआ है 8I, केस 1। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज Vx माइनस 8 इन I प्लस Vyj। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ये फील आ रहा है? यस आ रहा है? तो जैसे मान लो रेन इधर हुआ है, तो मैं इसका इधर वाला कंपोनेंट Vx माना हूँ, नो दिक्कत, ओके होम, और इसका इधर वाला स्पीड Vy माना हूँ, और मैन का स्पीड आगे की ओर 8 है, तो 8I। अब इस केस में क्या हो रहा है, आदमी को क्या लग रहा है कि बारिश वर्टिकली हो रही है, इसका मतलब ये वाला चीज क्या होना चाहिए, 0। Man finds that rain is falling vertically, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, Vx माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ गया Vx इक्वल टू 8। मतलब हम लोग एक स्टेप क्लोजर पहुंच गए, हमें अब पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8I प्लस Vyj है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? केस 2, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
12 i कैप हो गया। तो इस केस में देखो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज -4i प्लस vyj, है ना। और ये मुझे दिया हुआ है tan 30 इज इक्वल्स टू -4/vy। और मतलब मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ तो मैं +4 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, मतलब डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से vy क्या आ जाएगा 4√3। हाँ प्रतीक्षा देखो अभी आ गया तुम्हारा डायरेक्शन भी। सर मुझे एक चीज पूछनी है। मैंने वी ऑफ रेल लिया स्टार्टिंग में, -x j कैप लिया पहले, एंड उसके बाद वी ऑफ मैन 8 i कैप लिया, और उसके बाद मतलब रिलेटिव वाला मैंने -x j कैप लिया, और फिर वी ऑफ रेन वही टर्म्स में निकाला। तो मेरा एंड में tan इनवर्स ऑफ -2/√3 आ रहा है अपने कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के नहीं साथ। वो माइनस, हम लोग माइनस को अभी के लिए वो इग्नोर कर रहे हैं ना। मतलब माइनस का क्या मतलब है, हम लोग जब एंगल लिख रहे हैं ये वाला स्टेप, तो हम तो बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर मैं tan इनवर्स ऑफ 2/√3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेल लिखूंगी तो उसका वही मतलब हुआ ना कि वहाँ माइनस एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है सर, समझ गई। तो ये मेथड अपना थोड़ा लेंदी है, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। इस मेथड को हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। जेई वाले स्टूडेंट नहीं यूज़ करते हैं ये मेथड, मतलब अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आए, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आदमी इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है और बारिश हो रही है, अब मजा आएगा सॉल्व करने में। एक बार सोचना इसमें कैसे होगा। बोर्ड्स के स्कोप के बहुत बियॉन्ड है एनसीईआरटी के। अब बारिश होगी तो क्या सीन बनेगा, वो चीज एक बार सोच लेना सब लोग, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है एनसीईआरटी में? सर वो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आपने बताया, तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन को जो जिस पे चल रहा है उसको एक्स मान लेते हैं, तो हम लोग अपना पूरा कोऑर्डिनेट टिल्ट कर लेते हैं ऊपर से। हम लोग फिर ये बोल सकते हैं कि विथ हॉरिजॉन्टल जो रेन है वो एक एंगल थीटा पे गिर रही है, तो हम लोग उसके दो कंपोनेंट्स बना के जैसा अभी ये वेक्टर मेथड है उससे करेंगे। हाँ यार बहुत ज्यादा लेंदी जाता है ये, मतलब बहुत लंबा हो जाता है काफी। हाँ तो मतलब ऐसा तुमको क्वेश्चन मिलेगा नहीं कहीं पे, तो मैं बस ऐसे ही बता दिया हूँ। कोरोटोव का क्वेश्चन है शायद, ठीक है, वो बुक तुम लोग के पास पहुंचेगा नहीं। नहीं सर, हमारे कुछ दोस्त हैं सर, करते रहते अच्छा ठीक है चलो, कोई नहीं। इरिडोव मैक्सिमम तुम लोग को इरिडोव पे जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। हाँ दिनेश सर अपना सिलेबस। हाँ ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन यही पे एंड करेंगे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो। सर नेक्स्ट टाइम फॉर अ चेंज प्लीज टीच ऑन बोर्ड जस्ट वंस। प्रसन्ना मेरे पास बोर्ड नहीं है यार, मैं अपने घर आ गया हूँ, वहाँ बोर्ड था मुंबई में। यूनिट्स के मेजरमेंट्स में वो जो पैरेलैक्स मेथड वाला है, कोई क्वेश्चन का दीजिए ना प्लीज। हाँ पैरेलैक्स मेथड पे उसमें डाउट हो जाता। उसमें तुमको पैरेलैक्स मेथड में तुमको कुछ नहीं करना। देखो दो तीन चीज है, तुमको वो करना है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम लोग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो तुमको क्या दिया होगा, तुमको ये वाला ये डिस्टेंस पता होगा तुमको x, और तुमको ये एंगल थीटा समहाउ पता चल जाएगा। तो बस इसको तुम एक सर्किल का पार्ट मानना, और थीटा इक्वल टू ये लेंथ एक्स आर मान लो, तो थीटा इक्वल टू L/R फॉर्मूला लगा देना, काम खत्म। ये हो गया डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन कई जगह सर वो देते हैं कि ये रेडियस यूज करना है इंस्टेड ऑफ डायमीटर, वो समझ नहीं आता। रेडियस यूज करना इन द सेंस सर वो जो आपने एक्स लेंथ लिया उसका हाफ, जैसे वो रेडियस तो ठीक है ना, तो ये भी तुम्हारा थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। हाँ सर वो हो जाता, लेकिन समझ नहीं आता। वो जब सॉल्यूशन देखते हैं तब समझ में आता है रेडियस यूज करना है कि डायमीटर यूज करना है क्या। हाँ तो तुमको अगर हाफ एंगल बोल रहा है ना, हाफ एंगल सबटेंडेड, तो तुमको ये यूज करना है, या फिर तुम उसको डायरेक्टली डबल कर दो और नॉर्मल मेथड यूज कर लो। ओके सर। अगर हाफ एंगल यूज कर रहा है तो।
और ये तो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर तुमको डायमीटर निकालना है तो तुम्हारा यहाँ से डिस्टेंस निकल गया r, और ये एंगल एक ही पॉइंट से देखो दोनों एंड को, तो तुमको ये पता चल गया। और ये क्या हो जाएगा, x = r थीटा। ध्यान देना बस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है हर बार। यस सर। और ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग तभी करेंगे जब थीटा बहुत छोटा हो या फिर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इनफाइनाइट पे, मतलब काफी दूर हो। नेक्स्ट जो डाउट है वो है रिवरमैन प्रॉब्लम। रिवरमैन प्रॉब्लम में यार 4 ही केस एग्जिस्ट करता है। मतलब मिनिमम टाइम में कैसे पहुंचे, तो मिनिमम टाइम में रिवर ये इधर स्विम करेगा, रिवर इसको आगे धक्का देगा। सर ये आप मतलब इंटीग्रेटेड का डाउट कर रहे हैं कि मतलब एनसीईआरटी के ही? हाँ सर, क्योंकि एनसीईआरटी में स्विमर रिवर वगैरह ये सब तो था ही नहीं, मतलब बेसिक रिलेटिव करवाया था। ठीक है, तो फिर सिर्फ स्विमर रिवर अभी नहीं आएगा एग्जाम में। तो मैं बस ऐसे ही जो डाउट था वो बस बता दे रहा हूँ, मतलब किसी एक स्टूडेंट का डाउट था। सर बेसिक आएगा ना रिलेटिव में? हाँ बेसिक से रहेगा बिल्कुल, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के लेवल क्वेश्चन का लेवल है ना, बस उतना ही। सर हाँ विजय क्या? सर एक्चुअली मैंने आपको पर्सनली आपको भेजा था ना कि वेव रूल क्या है। अच्छा वेव रूल तुमने भेजा था? हाँ वेव रूल सर मैंने सर से उसी दिन पूछा तो सर ने बोला कि फिजिक्स का है, तो फिजिक्स सर से पूछने, इसलिए पूछा था मैंने आपसे। वेव रूल यार देखो, एक तो होता है वेवी कर्व, और वेव रूल इन द सेंस मतलब वेव्स हम लोग को पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें कौन सा रूल, मतलब कुछ रूल बताओ क्या है, मतलब किस टाइप का है, तो मैं बता देता हूं। मतलब वो क्वांटम मॉडल ढूंढने के लिए Sets are well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. अब well-defined का मतलब क्या होता है? जुलाई बैच, anyone? अब मैं इंडिविजुअली पहले देख लेता हूँ कौन कौन है। आर्या is there. देवल is there. हर्ष. ओके आप लिख करके आई एम लीविंग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आर सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर मैंने बोला कि वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड से मेरा ये मतलब है कि अगर मैंने कोई चीज बोली तो उससे मेरे दिमाग में एक